दोस्तों, आज हम आपको देव रोहिणी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने से सभी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को श्रवण करने वालों के घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। देव रोहिणी व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की कोई भी कथा को अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। जो इस कथा को अधूरा छोड़कर जाते हैं, उनके घर में कुछ भी अनहोनी हो सकता है। इसलिए इस कथा को एक बार पूरा अवश्य सुने। देव रोहिणी कथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस व्रत को पूर्ण निष्ठा और सच्चे मन से करने से चारों धाम से भी बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है और घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों, जब भगवान विष्णु शिवसागर में विश्राम कर रहे थे, तब नारद मुनि आया और देव रोहिणी कथा के महिमा को भगवान विष्णु से नारद मुनि सुनाने के लिए कहते हैं। तब भगवान विष्णु नारद मुनि को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे नारद, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो अपने धर्म और पूजा पाठ के लिए प्रसिद्ध था। परिवार के मुखिया पंडित विश्वेश्वर हर साल रोहिणी व्रत करते थे, लेकिन इस बार गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के चारों ओर अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। पशु अचानक बीमार पड़ने लगे और फसलों पर काले बादल मंडराने लगे। लोग कहते थे कि गांव पर कोई प्राचीन श्राप या अशुभ शक्तियां हावी हो रही हैं। एक रात पंडित विश्वेश्वर को सपना आया, जिसमें एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और एक दिव्य आवाज ने कहा, रोहिणी व्रत की पूजा इस बार पूरे गांव के साथ करो। दिव्य आवाज के साथ ही एक काली छाया प्रकट हुई, जिसने चेतावनी दी, अगर पूजा में कोई त्रुटि हुई तो गांव का सर्वनाश निश्चित है। सुबह होते ही पंडित ने यह बात गांव वालों को बताई। गांव का मुखिया ठाकुर धर्मपाल इस पूजा को लेकर संशय में था, क्योंकि उसने सुना था कि रोहिणी व्रत केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। पंडित ने अपने पुरखों के पुराने ग्रंथों को खंगाला, जहां लिखा था कि यह पूजा सामूहिक रूप से भी की जा सकती है। ग्रंथ के पन्नों पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो भी इस व्रत को असावधानी से करेगा, उसे इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। पूरे गांव के लोग इस पूजा में भाग लेने को तैयार थे, लेकिन सवाल यह था कि मुख्य पूजा कौन करेगा। पंडित ने कहा, मैं पूजा करूंगा, लेकिन इसके लिए पूरे गांव को एकजुट होना पड़ेगा। जैसे ही पूजा की तैयारियां शुरू हुईं, एक गाय ने अचानक अपने आप दम तोड़ दिया। यह घटना देखकर गांव वालों के बीच डर और भी बढ़ गया। पंडित ने पूजा स्थल पर एक त्रिशूल गाड़ा और कहा, यह स्थान अब पवित्र है, कोई अशुद्ध व्यक्ति यहां नहीं आएगा। तभी एक दिव्य स्त्री का स्वर हवा में गूंजा, मैं देवी रोहिणी हूं, यह पूजा मेरी संतुष्टि के लिए हो रही है। पूजा की शुरुआत में देवी ने गांव के सबसे गरीब व्यक्ति रामू को बुलाने को कहा। रामू कांपते हुए आया और बोला, मुझे नहीं पता, देवी क्यों मुझे बुला रही हैं? देवी ने रामू से कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने इस गांव को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, अब तुम्हारा समय आया है। रामू के चेहरे पर डर और आश्चर्य दोनों था, क्योंकि वह अपने अतीत से अनभिज्ञ था। पूजा के दौरान पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया और गांव वालों ने सामूहिक रूप से आरती गाई। जैसे ही पहला दिया जलाया गया, आसमान में काले बादल घिर आए। एक काली छाया पूजा स्थल के पास मंडराने लगी, जिसे देखकर सभी भयभीत हो गए। पंडित ने कहा, यह अशुभ शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। पूजा के बीच गांव की एक महिला कमला बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने कहा, मैंने देखा एक राक्षसी शक्ति इस गांव पर अधिकार करना चाहती है। देवी की आवाज फिर गूंजी, तुम सभी को अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा, अन्यथा यह पूजा सफल नहीं होगी। गांव वालों ने तुरंत नदी में स्नान कर पूजा स्थल पर लौटने का निर्णय लिया। पूजा का अंतिम चरण सबसे कठिन था, जिसमें पंडित को आंख मूंद कर मंत्र पढ़ने थे, जबकि गांव वाले अपनी जगह पर ध्यानस्थ होकर बैठे रहे। तभी एक जोरदार गर्जना हुई और वह काली छाया पंडित की ओर बढ़ने लगी। काली छाया का अंत पंडित ने देवी का आह्वान किया और देवी रोहानी ने प्रकट होकर अपनी शक्ति से उस काली छाया का अंत कर दिया। पूजा स्थल पर प्रकाश फैल गया और गांव का वातावरण फिर से शांत और पवित्र हो गया। दोस्तों,
इस प्रकार देव रोहिणी व्रत से गांव में सुख शांति फिर से आ गया। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।